हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है? ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? वो ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल एबीसी है, अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी वर्ड आया है इक्वल से, ओके। इक्वी वर्ड आया है इक्वल से और लेटरल माने होता है साइड। तो इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसमें एक खास बात और होती है, उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो भाई कितने कितने के हैं? माना ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। ऐसा क्यों कह सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। अब ये क्या हो गया? x प्लस एक्स कितना? 3x 180 डिग्री। इसका मतलब x हो गया 180 डिग्री अपॉन 3, देयरफॉर x इक्वल्स 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल है और 60-60 डिग्री के हैं। दिस इज अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो और कितने के हो? 60 डिग्री ईच, राइट। अब हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। दिस इज द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी दो साइड्स इक्वल हैं अगर, कौन कौन सी? ए बी इक्वल्स ए सी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। और जो तीसरी साइड होती है इसको जनरली कहते हैं बेस साइड, ओके। अब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी उसका क्या था? तीनों एंगल्स इक्वल थे। इसकी दो साइड्स इक्वल है तो इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में। यानी वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं और उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। पूरा नाम है एंगल एसीबी, लेकिन इसको हम शॉर्ट में एंगल सी कह सकते हैं। तो ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो कौन सा है? एंगल सी। वो ना एंगल ए है ना एंगल बी है, वो एंगल सी है। और एसी के अपोजिट में जो एंगल है, एसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? अगर मैं ए से ऐसे चलूं और सी से ऐसे चलूं, ये उसकी आर्म्स हो जाएंगी और ये एंगल है। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी है और एसी के अपोजिट एंगल बी है। तो अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में
इक्वल है, यानी जितने का ये है उतने डिग्री का ये एंगल है। तो वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और उसके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरी साइड को बेस कहते हैं। इतनी सी बात है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं और उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। आइए अब इन पर कुछ सवाल करते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं जिनको एक एक बार काटा हुआ है। ज्योमेट्री में अगर साइड्स को एक एक बार काट देते हैं इसका मतलब वो आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये एंगल 40 का है तो ये कितने का होगा? देखो, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है? इस साइड के एक कोने से एक साइड जा रही होगी अपोजिट एंगल की, और दूसरे कोने से दूसरी साइड जा रही होगी। तो इस साइड के अपोजिट एंगल है 40 डिग्री, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है? x डिग्री। अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC है, हम कहेंगे AB equals AC। Therefore, angle B equals angle C। Therefore, x equals 40 डिग्री। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें क्या है? ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा? इस साइड के एक कोने से एक आर्म जा रही है एंगल की, और दूसरे कोने से दूसरी आर्म जा रही है। इस साइड के अपोजिट एंगल है ये, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? इधर से ये साइड, इधर से ये साइड। तो इस साइड के अपोजिट एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। उसने ये एंगल पूछा है, हम ये एंगल निकाल पाए। लेकिन हमें एक बात और पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम PQR रख दूं तो पहले मैं क्या कहूंगा? PQ इक्वल्स QR। अब PQ के अपोजिट एंगल कौन सा है? R। देखिए, अगर शॉर्ट नेम लिखते हैं एंगल का तो PQ के अपोजिट एंगल में ना P आएगा ना Q आएगा। QR का अपोजिट एंगल कौन सा है? QR का अपोजिट एंगल है P, और एंगल R कितने का है? 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल P भी कितने का हो गया? 45 डिग्री का। फिर हमें एक बात और पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R equals 180 डिग्री। What is this? Angle sum property of a triangle. So it implies 45 degree plus x plus 45 degree equals 180 degree. It implies 45 plus 45, ये हो जाएगा 90 degree plus x equals 180 degree. It implies x equals 180 degree minus 90 degree. Therefore, x equals 90 degree. तो इसको हमने कैसे किया? हमें एंगल x बताना था, एंगल R दिया हुआ था। हमने कहा अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। इस प्रकार से एंगल P भी 45 डिग्री का हो गया, क्योंकि इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने एंगल x निकाल लिया। इधर देखो, इसका नाम रख देते हैं DEF, ट्रायंगल DEF। अब देखो, DE इक्वल्स DF। अब DE के अपोजिट एंगल कौन सा है? F। और EF के अपोजिट एंगल कौन सा है? D। हमारा काम बन गया, क्योंकि एंगल
इसका मतलब कि एंगल एफ और एंगल, एक मिनट, डीई के अपोजिट एंगल है एफ और डीएफ के अपोजिट एंगल है ई। डीएफ के अपोजिट एंगल है ई। तो अब एंगल एफ कितने का है, वो एक्स है, और एंगल ई कितने का है, 50 डिग्री का है। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। डीई इक्वल्स डीएफ, ये दिया है। अब डीई के अपोजिट एंगल है एफ और डीएफ के अपोजिट एंगल है ई, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल एफ एक्स है, एंगल ई 50 डिग्री है, इस प्रकार एंगल एक्स 50 डिग्री है। जरा इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं एबीसी। समझ आ रहा होगा कि हमें दिया है AB इक्वल्स AC, दोनों साइड्स को एक एक बार काटा हुआ, यानी दोनों आपस में इक्वल है, निशान डाला हुआ। अब एंगल X निकालना है। अब अगर AB इक्वल्स AC है तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? AB के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? एंगल B। इसका मतलब एंगल C इक्वल्स एंगल B है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अब अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। कैसे निकालें भाई? हमें पता है इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कैसे पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। हम कहेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी हंड्रेड डिग्री प्लस, डिग्री नहीं लगाते, x प्लस एक्स 180, या तो इस तरफ भी डिग्री मत लगाओ, इस तरफ भी डिग्री मत लगाओ, और या फिर हर जगह डिग्री लगाओ। तो इट इंप्लाइज 100 प्लस 2x equals 180 because x plus x is 2x. It implies 2x equals 180 minus 100. So it implies 2x equals 80. Therefore, x equals 80 upon 2 40. अब आंसर क्या है? आंसर तो एंगल है, उसको डिग्री में देना चाहिए। तो therefore एंगल B equals 40 डिग्री। ओके, इधर देखो, इधर क्या खास बात है? ये दो साइड्स इक्वल है। अब इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला। और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला। तो यानी अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? तुम जानते हो, दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहा है। हम कहेंगे x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। इसका मतलब x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल्स 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, और हमें x निकालना था, तो x इज 60 डिग्री। इस सवाल को देखिए, ट्रायंगल है ए बी और ये सी। ठीक है, ये एंगल दिया है और ये एंगल निकालना है, जबकि ये दो साइड्स इक्वल है। पहले तो देखो, हमेशा पहले देखो कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है
तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? इस साइड के हम क्या कहेंगे? AC इक्वल्स BC, AC इक्वल्स BC। अब AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? B। और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? B से चले और C से चले, कहां पहुंचे? A पर, तो एंगल A। ओके, अब अगर ये एंगल X है तो इसका मतलब एंगल B इक्वल्स एंगल A इक्वल्स X। यानी अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी X है। लेकिन तुमने एक चीज पढ़ी है, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, राइट? तो अब इधर देखो, ये दोनों कैसे हैं? एक ये लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों यहाँ पर काट रही हैं, तो ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, तो हम कहेंगे x इक्वल्स 30 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो तुमने किस बात का यूज किया? केवल एक बात का उपयोग किया कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी, उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे।